नमस्कार। सरल गीता ज्ञान के 15वें एपिसोड में सभी श्रोताओं का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन हमारे शरीर के जो घटक हैं, ये तीनों अव्यक्त हैं, अर्थात भौतिक रूप में नहीं हैं। जबकि पिछली बार शारीरिक संरचना में जो डिस्कस किए गए थे, वे सभी इंद्रियां व आंतरिक प्रणालियां व्यक्त हैं, अर्थात भौतिक रूप में उपलब्ध हैं। एक और बिंदु नोट कर लीजिए, जो अहंकार शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमारे आम भाषा वाला अहंकार अर्थात घमंड, दंभ इत्यादि शामिल है ही, परंतु इसमें और भी कुछ संस्कार, गुण, अवगुण इत्यादि शामिल हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। वासनाएं भी हैं, वो भी चर्चा करेंगे। इन्हें सामूहिक रूप से अहंकार कहा जाता है। याद कीजिए, ज्ञानेंद्रियां बाहरी वातावरण से विषयों को ग्रहण करती हैं। बाहरी वातावरण अर्थात प्रकृति से। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं आपकी? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और विषय क्या है? रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श। इस इनपुट के द्वारा मन और बुद्धि निर्णय लेते हैं और फिर कर्मेंद्रियों को जो भी निर्देश देते हैं वो उसका पालन करते हुए कर्म करती हैं। अब ये चित्र जो हमने पिछली बार देखा था उसको फिर देखिए एक बारी। यहाँ आप देख सकते हैं मन और बुद्धि के बीच एक आयत है। आश्चर्य है, किसी ने एक ये प्रश्न पूछा कि आयत क्या है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान मन से होता हुआ बुद्धि के पास जाना है, परंतु मन और बुद्धि के बीच यह एक लेयर होती है। यह लेयर आप समझिए कि मन जैसे मन के दर्पण पर धूल की परत चढ़ी हुई है। इसी लेयर में, इसी आयत में व्यक्ति के पूर्व जन्मों के विशिष्ट संस्कार, दृष्टिकोण, मनोवृत्तियां, वासनाएं इत्यादि होती हैं। ये कहाँ से आए? पिछले भाग में हमने गीता का अध्याय 15 के 8वें श्लोक की चर्चा की थी। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। अर्थात जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे गंध को दूसरे स्थान पर ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहाँ से इन सबको ग्रहण करके फिर जिस शरीर में जाता है उसमें चला जाता है। इन सबको मतलब मन, बुद्धि सहित संस्कारों को, जिसको गीता में वासना कहा है। तो इस श्लोक के अनुसार जब भी कोई आत्मा पुनर्जन्म लेगी तो उस नए शरीर में उसके साथ साथ एक प्रकृति जाएगी। ये सारी वासनाएं साथ साथ जाएंगी जो पिछले शरीर से लाई गई हैं। इसे ही कभी कभी मूल प्रकृति भी कहा जाता है। यही मन के ऊपर की परत बनती है। इन सभी को अहंकार या वासनाएं कहा गया है। ध्यान दीजिए, सभी को, सभी का अर्थ है इसमें अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छी वासना भी है, खराब वासना भी है। गीता में इन सबको वासना ही कहा है। आम भाषा में वासना का नकारात्मक ही रूप है, इसलिए हमने इसको न लेकर इसको दृष्टिकोण कहा है। दृष्टिकोण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने इन्हें अहंकार मूलक इच्छाएं कहा है। तो ये दो प्रसिद्ध मुहावरे आपने सुने ही होंगे शायद। पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। और दूसरा है होनहार बीरबान के होत चीखने पात। इसीलिए जब कभी आप सुनते हैं वह बालक शुरू से ही कितना इंटेलिजेंट है, शांत है और कंस्ट्रक्टिव है, या दूसरा बालक कितना क्रोधी है, डिस्ट्रक्टिव है, तोड़ फोड़ करता है इत्यादि, ये कुछ उसने अभी सीखा नहीं है इस जन्म में। ये सब वही पिछले जन्मों के संस्कार हैं। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो इन्हीं गुण अवगुणों से पहचाना जाता है और वह भी अपने को इन्हीं गुण अवगुणों का मालिक मानता है। फिर जैसे जैसे समझ का विकास होता है व्यक्ति जीवन से सीखता जाता है, अपने माता पिता से, अध्यापकों से, सहयोगियों से, और बड़ा होकर अपने अनुभव से, स्वाध्याय से, सत्संग से, और सीख कर क्या करता है? अपने अच्छे और बुरे दृष्टिकोणों को बढ़ाता है या घटाता है। तो दृष्टिकोणों में या तो ऐड करता है या घटाएगा उसके अंदर, और ये सब वो अपने कर्मों और विवेक के द्वारा ही करता है। अब ये चित्र को देखिए, परिवर्तित ऐसे हो गया ये। इसमें बीच में हमने ये आयत में लिख दिया संस्कार, दृष्टिकोण इत्यादि।
अब जब इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान मन के पास जाता है तो पहले इन दृष्टिकोणों के पूर्वाग्रहों का आवरण ओढ़ लेता है। बुद्धि का निर्णय ऐसे ही आवरण सहित इनपुट्स पर होता है। हमें अपने जीवन में इसी ब्लॉक पर ध्यान देना है, पूरे दृष्टिकोणों को कम करना है, फिर उनसे मुक्ति पाना है, अर्थात मन के ऊपर पड़े हुए आवरण को कम और कम करना है। अब देखिए आप इनपुट कैसे जा रहा है। यहाँ से इनपुट, ये मैंने एरो दिखाया है, इसमें जा रहा है यहाँ पर, ये तो बीच में दृष्टिकोणों से होकर जा रहा है वो, फिर ये वापस आता है, वापस ही कर्म इंद्रियों से कर्म हो जाता है। पिछले भागों में हमने क्रोध, द्वेष इत्यादि पर चर्चा की थी। ये नकारात्मक दृष्टिकोण है जो सभी में होते हैं, किसी में कम, किसी में अधिक। कुछ पूर्व जन्मों के, फिर इस जन्म में ऐड हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोणों के। सकारात्मक दृष्टिकोण है मन पर नियंत्रण अर्थात संयम अर्थात समभाव, मन वाणी की सरलता, छल कपट नहीं, गुरुओं आचार्यों में श्रद्धा और सेवा भाव, गुरुओं में माता पिता भी इस पे शामिल हैं, धैर्य, दृढ़ निश्चय, संतुष्टि इत्यादि। नकारात्मक दृष्टिकोणों में आएंगे राग, भय, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ। ये मैं अभी बताता हूँ क्यों मैंने ऐसे लिखा है। आसक्ति, राग, द्वेष, भय, दूसरों की निंदा करना, दंभ, घमंड, अभिमान इत्यादि, श्रेष्ठता का अभिमान व प्रदर्शन, अभिमान भी आ गया ये। राग, भय, क्रोध तो श्लोक 2/56 में दिए हुए हैं। और काम, क्रोध, लोभ को 16/21 में श्री कृष्ण भगवान ने नरक का द्वार बोला है। ध्यान दीजिए कि क्रोध दोनों में ही है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करना है वह है मन का संभाव, और सबसे बड़ा नेगेटिव दृष्टिकोण जो प्रत्येक व्यक्ति को हटाना है वह है काम, क्रोध और लोभ। अहंकार भी ऐसी ही एक वासना दृष्टिकोण है, इसे भी समाप्त करना ही है। तो जब कहा जाता है कि अपने आप को पहचानो, तो उसमें पहचानने में अपने नकारात्मक दृष्टिकोण ही पहचानने होते हैं शुरू में, ताकि आप नकारात्मक दृष्टिकोणों को कम करें, कम करके ज़ीरो कर दें और उनको सकारात्मक की तरफ लाएं। और ये सब करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय और धैर्य जैसे सकारात्मक दृष्टिकोणों की आवश्यकता पड़ेगी, और इन्हीं के द्वारा आप शनै शनै आगे बढ़ सकते हैं। कृपया इस विषय पर मनन करें और अपने साथियों के साथ चिंतन करें। कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर कृपया मुझे सूचित करें, मैं स्पष्टीकरण देने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न रहें, यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।